वेलकम स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले प्लीज़ वो पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हमने कंसेप्ट एंड टेक्निक्स डिस्कस करी हैं जो इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। टॉपिक शुरू करने से पहले कोट ऑफ द डे, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। तो ऐसा बोला है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ही वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज आल्सो द गुड राइटर एंड ही रोट मैनी बुक्स लाइक इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट। और ये सारी बुक्स आप पढ़ोगे ना तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी पता चलेगी और आपको भी समझ आएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो ये थंब रूल है कि प्रॉब्लम्स को हरा करके ही सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 years ago P was half of Q's age। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू 1/2 Q। तो was इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। तो P रेशियो Q, इसको कैसे लिखेंगे? तो P रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर को, दैट इज 1, एंड Q रिप्रेजेंट करेगा डिनोमिनेटर को, दैट इज 2। तो जो मल्टीप्लाइंग वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को, ठीक है, और जो इक्वल टू के दूसरी साइड वाला पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को। तो ये 1:2, ये रेशियो कब की है? 10 years ago। तो यहाँ लिखते हैं -10। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, तो यहाँ पे आ गया 3:4। जिसको ये मेथड समझ ना आए वो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, उसमें पूरा कंसेप्ट और इस मेथड को डिस्कस किया गया। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट। अब यहाँ पे बैलेंसिंग चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 2 और यहाँ पे भी डिफरेंस 2, देयरफॉर द रेशियोज आर बैलेंस्ड। तो अब ये जो बैलेंसिंग वाला डिफरेंस होता है ये इक्वल टू होता है टाइम इंटरवल। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 10। तो यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और हमें निकालना क्या है? टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। P का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट रेशियो कौन सी है? 3:4। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट वैल्यू से जो हमने निकाली है 15। Q का कितना? 4 पार्ट और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी? 5। तो ये बन गया 20। आंसर आ गया 35 ईयर्स। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन। तो फादर एंड सन की एज का रेशियो निकालना है। अगर सन 1 है तो फादर होगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मोर कितना? 3 times, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर 3 times मोर बोला जाए, अगर आपने सन को 1 लिया तो इसमें ये 3 ऐड करके ये फादर का पार्ट बनेगा। ओके, तो ये थी प्रेजेंट एज, तो इसने बताया प्रेजेंट। नेक्स्ट, आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5। तो फादर विल बी इक्वल टू 2.5 ऑफ सुनील्स एज, 2.5 times ऑफ सुनील्स एज। तो ये बन गया 5/2 ऑफ सुनील। तो यहाँ पे फादर की रिप्रेजेंट होगी 5 और सुनील की 2। तो यहाँ पे रेशियो बनेगी 5:2। कब? 8 years आफ्टर। तो +8 कर देते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, तो इसलिए रेशियोज आर बैलेंस्ड। और ये 1 पार्ट इक्वल टू होगा टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कितना है? 8 years। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 8। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ सुनील से, यानी फादर सुनील का कितना टाइम्स है? तो यहाँ पे पहले फादर और सुनील इन दोनों का एज निकालेंगे 8 years बाद वाला, क्योंकि फर्दर बाद में 8 years और ऐड करके हम फर्दर पे आ जाएंगे। तो 5 पार्ट मल्टीप्लाई 8, तो ये बन गया 40। तो यहाँ पे 2 पार्ट मल्टीप्लाई 8, तो ये बन गया 16। तो फर्दर के लिए +8 करिए तो ये बन गया 48। यहाँ भी +8 करिए तो ये बन गया 24। अब टाइम्स निकालने के लिए हमें क्या? डिवाइड कर दो। ये देखिए, तो ये बन गया 2। तो 48 को 24 से डिवाइड किया तो 24 2 जा 48। तो फादर इज 2 times ऑफ सुनील्स एज। तो आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी दोनों की एज में डिफरेंस है 24 ईयर्स का। इन 2 ईयर्स, 2 साल में, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो फादर की एज सन की एज से ट्वाइस हो जाएगी। अगर आज किसी की एज का डिफरेंस है 24 ईयर्स, तो कल क्या डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर आज सपोज करिए आपकी और आपके पापा की एज का डिफरेंस है लेट्स से 25 ईयर्स, ओके, तो ये आज भी डिफरेंस इतना है, कल भी इतना ही था, और आने वाले टाइम में भी डिफरेंस इतना ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे जो रेशियो दे रखी है, ये दे रखी है 2 ईयर्स आफ्टर की, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 पार्ट, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4। तो हमने क्या करना होता है? पार्ट वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से इक्वेट करना है। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 24। अब सन की एज कितनी आ गई? तो यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 24 दैट इज 24। तो सन की एज आ गई 24 ईयर्स, बट कब की? 2 ईयर्स आफ्टर की। बट हमें तो प्रेजेंट निकालनी है, तो 2 ईयर्स बैक चले जाइए, तो 2 साल पहले यानी -2 कर दो, तो 22 ईयर्स आंसर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, प्रेजेंट एजेस ऑफ किरण एंड श्याम आर इन रेशियो 5:4। 3 ईयर्स हैंस, तो ये प्रेजेंट है, तो 3 ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। तो यहाँ पे आ गया 3 ईयर्स हैंस, तो +3। तो यहाँ पे डिफरेंस है 6, बट यहाँ पे डिफरेंस है 5। सो रेशियोज आर नॉट बैलेंस्ड। अब रेशियो को बैलेंस करना है और हम बनाएंगे न्यू रेशियो। उसके लिए क्या करना है? यहाँ पे 5 और 4 में डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 11 और 9 में डिफरेंस है 2। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 एंड 4 के साथ, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 11 एंड 9 के साथ। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10, 2 को 4 के साथ किया तो 8, 1 को 11 के साथ किया तो 11, 1 को 9 के साथ किया तो 9। तो ये प्रेजेंट और ये आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ किरण और यहाँ आ गया श्याम। अब यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, तो रेशियोज आर बैलेंस्ड। अब ये जो बैलेंस्ड वाला डिफरेंस होता है ये इक्वल होता है टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कितना है? 3 ईयर्स। इसलिए 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके, अब ये जो पुराने वाली रेशियो थी हमने इसे भूल जाना है। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो हम न्यू रेशियो से निकालेंगे। ओके, तो हमें निकालनी है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट रेशियो कितनी है? ये वाली। तो किसकी निकालनी है? शाम की। तो शाम की कितना है? 8 पार्ट्स। 8 इंटू 3 करा तो आ गया 24 ईयर्स। तो प्रेजेंट निकालनी थी, ये प्रेजेंट ही तो है। ओके, तो आंसर इज डी ऑप्शन 24 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। यानी पहला जो चाइल्ड है लेट इट बी x ईयर्स, इसकी एज ले लेते हैं। ओके, अब 3 साल बाद एक और चाइल्ड हुआ, उसकी एज कितनी होगी? x + 3। नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर्स एक और चाइल्ड हुआ, थर्ड वन, उसकी एज कितनी है? पहले वाले की तो x + 3 थी, उसमें 3 और ऐड हो गया। नेक्स्ट एक और चाइल्ड हुआ, उसकी एज कितनी है? x + 3 + 3। ये तो पहले वाले की एज थी, ये थर्ड वाले की। ओके, तो यहाँ पे 3 और ऐड हो गया। नेक्स्ट कितना होगा? फिफ्थ वाला चाइल्ड, उसकी एज कितनी होगी? x + 3 + 3 + 3 एंड +3। ठीक है, तो 4 बार 3 ऐड होना था, तो 3 बार तो पहले ही था, ये तो पुराने वाले की थी, एक 3 ऐड कर दिया। अब सभी का सम इक्वल टू है 50 ईयर्स। अब x + x + x + x + x, तो ये बन गया 5x प्लस, यहाँ पे 3 and 3 6 and 9 9 9 18 and 18 और 12 दिस इज 30, दिस इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन में पूछा है एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, और यंगेस्ट कौन है? x, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? x। तो x कितना था? 4 ईयर्स। अगर पूछा होता एल्डेस्ट वन, तो हमने यहाँ पे क्या करना था? 4 में ये 12 ऐड कर देने थे, तो आंसर आना था 16 ईयर्स, अगर एल्डेस्ट वन पूछा होता। इसलिए ऑप्शन सी इज द आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी।
हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो यहाँ हु रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी को। तो यहाँ पे बी एंड सी का रेशियो देखिए 2:1 है, और यानी बी हो गया 2x एंड सी हो गया 1x। अगर रेशियो को ब्रेक करें तो अब ए कितना होगा, ए तो 2 years ओल्डर है, तो इसलिए ए कितना होगा 2x + 2, तो ये ए हो गया। अब तीनों का सम करना है, यानी 2x + 2 + 2x + 1x। तो यहाँ पे टोटल एज, टोटल सम कितना है 27, दिस इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे बन गया 5x + 2, ये x वाले मैंने ऐड कर दिए, दिस इज इक्वल टू 27 एंड 5x इज इक्वल टू 27 - 2, दिस इज इक्वल टू 25। तो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ सो दैट कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इसको शॉर्टकट्स करेंगे। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 5, तो हमें निकालना क्या था, b की एज। तो b की कितनी है 2x यानी 2 × 5, दिस इज इक्वल टू 10 years। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स इज 21 years। द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन द टीचर्स एज आल्सो इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, और इसको मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगा, एक तो जनरल मेथड से और दूसरा शॉर्टकट से। तो पहले जनरल मेथड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एवरेज का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम निकालेंगे क्या, टोटल सम ऑफ द एजेस ऑफ 22 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सम निकालेंगे, तो किसका है ये 22 स्टूडेंट्स का सम, उनकी एज का। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सम के लिए एवरेज मल्टीप्लाई नंबर्स, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो एवरेज कितनी है 21 एंड नंबर्स कितने हैं 22। ये हमारा आ गया। इसको हम वैदिक मैथ आपको मैं सिखा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। दिस इज 2, 1 × 2 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2 यानी 6 एंड 2 × 2 4 462। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो एवरेज एज कितनी हो गई, इंक्रीज हो करके 22 मल्टीप्लाई दैट व्हेन द टीचर्स एज आल्सो इंक्लूडेड, यानी हमें यहाँ पे सम निकालना है 22 जो स्टूडेंट्स थे वो प्लस नहीं टीचर, तो टोटल कितने हो गए 23। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 506। तो मैं करके बता देता हूँ, 2 × 3 6, 2 × 3 6 प्लस 2 × 2 4, इसको ऐड करना है तो 10, 1 कैरी ओवर, 2 × 2 4 + 1 5। अब इसको अगर माइनस करें तो यहाँ से 22 स्टूडेंट्स की एज तो माइनस होगी, तो पीछे किसकी एज बची, टीचर की। तो इसलिए एक टीचर की जो एज है माइनस करेंगे तो आएगी कितनी 44 years। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, इसको ध्यान से समझना है आपने, ओके। तो अब टीचर की एज कैसे निकलेगी, तो टीचर्स एज, तो टीचर की एज के लिए 22 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज थी 21। तो ये अभी नहीं यूज़ करना, हमें सिर्फ यूज़ करना है कि इंक्रीज़ कितना हुआ और टोटल इंक्रीज़ निकालेंगे। अगर एवरेज में 1 साल का इंक्रीज़ हुआ, इट मीन्स 22 स्टूडेंट्स की एज भी तो 1-1 साल बढ़ी, तो इसलिए 22 स्टूडेंट्स की एज कितनी बढ़ गई 1-1 साल, ओके। प्लस पहले एवरेज एज कितनी थी 21, तो अब कितनी हो गई 22, यानी ये टीचर की आने की वजह से ये टीचर की एवरेज एज को बता रहा है और ये नंबर ऑफ जो 22 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज को बता रहा है कितनी बड़ी। ये है टोटल इंक्रीज, ओके। तो ये आ गया 22 + 22, तो दिस इज इक्वल टू 44। डायरेक्ट यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको, टीचर्स एज कैसे आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, मल्टीप्लाई इंक्रीज्ड एज,
ठीक है, जो एवरेज में इंक्रीज हुआ उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है न्यू एवरेज। तो आप इसको अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स फादर और सन की एज में जो रेशियो है वो है 2:1, यानी फादर की प्रेजेंट एज सन की एज से 2 टाइम्स है। वो कैसे? फादर ने बोला है कि मेरी एज तुम्हारे बर्थ के समय उतनी थी जितनी एज तुम्हारी आज है, ठीक है। तो इट मीन्स फादर की एज आज कितनी हुई? 2 टाइम्स हुई सन की एज के। नेक्स्ट लाइन, इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, और नाउ मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट। तो आज फादर की एज कितनी है? 38 ईयर्स। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट था, फादर की एज का 2 पार्ट रिप्रेजेंटेशन, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 38, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो यहाँ पे सन की एज कितनी आएगी? 19, बट ये प्रेजेंट है। हमें पूछी कौन सी है? 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल कम कर दीजिए, तो कितनी आ गई? 14 ईयर्स। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर इज 60 ईयर्स, यानी फादर प्लस सन की प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले फादर एंड सन का एज है 5 टाइम्स ऑफ सन, तो 5 एंड रेशियो 1 बन गया 6 ईयर्स बिफोर। तो अब इस सम को हम 6 ईयर बिफोर बनाएंगे, तो 6 साल पहले के लिए 6 साल इसमें से और 6 साल सन की एज में से माइनस कर दीजिए, यानी टोटल 12 ईयर्स माइनस कर दो, तो 6 साल पहले ये एज थी, एज का सम था 48 ईयर्स। तो यहाँ पे ये वाला सम रिप्रेजेंट करेगा इस सम को, यानी 6 पार्ट्स की वैल्यू है, ओरिजिनल सम कितना है? 48, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ईयर्स। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? आफ्टर 6 ईयर्स व्हाट विल बी द सन्स एज। अब देखते हैं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पहले निकाल लें, फिर उसके बाद हम फ्यूचर की एज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सन से मल्टीप्लाई करोगे, सन की 1 × 8, तो ये आ गई 8 ईयर्स। कब की? 6 साल पहले की। प्रेजेंट के लिए 6 साल ऐड कर दो, तो अब आगे प्रेजेंट में कितनी एज हो गई? 14 ईयर्स। ये प्रेजेंट की हो गई। अब 6 साल और ऐड कर दो, तो ये कब की बन गई एज? 6 साल बाद की, जो कि है 28 ईयर्स इज माई आंसर। डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, किरण इज यंगर देन विनेश बाय 7 ईयर्स। किरण छोटी है विनेश से, इट मीन्स विनेश बड़ा हुआ, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, b - k इज इक्वल टू 7। एंड देयर रिस्पेक्टिव रेशियो, रिस्पेक्टिव मीन्स पहले किरण की बात करी, हम भी किरण लिखेंगे, बाद में विनेश की बात करी, हम भी विनेश लिखेंगे, इसे बोलते हैं रिस्पेक्टिव। तो रिस्पेक्टिव रेशियो कितनी है? 7:9। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है, इन दोनों को इक्वेट करना है, और डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे आज की बात करो चाहे कल की बात करो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 पार्ट, 2 पार्ट इज इक्वल टू 7, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। हाउ ओल्ड इज किरण, तो किरण ये रहा, तो 7 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 7 पार्ट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 × 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 7/2, तो ये हो गया 49/2, दिस इज 24.5। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में 10 और क्वेश्चन करेंगे और उसमें मैं आपको बाय ऑप्शंस आंसर निकालना सिखाऊंगा।